नमस्कार, मैं टिशा जैन और आप देख रहे हैं सच द रियलिटी। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। गुवाहाटी के हाथीगांव इलाके में एक युवती का शव संदिग्ध हालत में मिला। मृतका की पहचान साहिबा रहमान के रूप में हुई है। वो किराए के मकान में रहती थी। मौत के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। असम में एडवांटेज असम 2.0 योजना के तहत 30 विदेशी राजनयिकों ने बुधवार को पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दौरा किया। दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और ताइवान के प्रतिनिधियों ने यहां हाथी सफारी का मजा लिया और फिर जीप सफारी से जंगल का नजारा देखा। असम की सुंदरता और वन्य जीवों को देखकर वे बहुत खुश हुए और इसकी खूब तारीफ की। असम के जोरहाट की रहने वाली सुनीता घोष की कोलकाता में बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपियों ने उसके शव के टुकड़े कर ट्रॉली बैग में भरकर गंगा नदी में फेंकने की कोशिश की। पुलिस ने 2 महिलाओं को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिनमें से एक मृतका की रिश्तेदार बताई जा रही है। सुनीता करीब 4 महीने पहले अपने रिश्तेदारों से मिलने कोलकाता गई थी। मामले में कोलकाता पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर जाँच शुरू कर दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 26 फरवरी को असम में 80,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की घोषणा की। इनमें ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एक सुरंग और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है। एडवांटेज असम 2.0 बिजनेस समिट में वर्चुअल संबोधन के दौरान उन्होंने सड़क, रेलवे और जल परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर पर विस्तार से चर्चा की। एडवांटेज असम 2.0 समिट के दूसरे दिन 5,200 करोड़ के 5 बड़े MOU साइन किए गए। ये समझौते स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में हुए हैं, जिससे पूर्वोत्तर में निवेश के नए अवसर खुल रहे हैं। आज महाशिवरात्रि के साथ प्रयागराज महाकुंभ का अंतिम दिन है। सुबह से संगम नगरी में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक पवित्र स्नान कर चुके हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई है। जानकारी के मुताबिक वो महाकुंभ से लौट रही थी जब लातेहार के होटवा गांव में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उन्हें रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में उनके पुत्र, बहू और चालक भी घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर फायरिंग की। गोलीबारी के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक फायरिंग के बाद सेना का वाहन खाई में गिर गया है। तेलंगाना सरकार ने CBSE, ICSE, IB सहित सभी बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 1 से 10वीं तक तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने का आदेश जारी किया है। ये नियम शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होगा। महाशिवरात्रि के अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित हो गई है। 2 मई सुबह 7 बजे से श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। इस साल 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए सच द रियलिटी के साथ।